वो आम छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिना मतलब के फर्जी मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है और जो प्रदर्शनकारी है उनको रिहा नहीं करती है, तो बिहार में आंदोलन की ज़रूरत होगी और वो आंदोलन सरकार ने खुद अपने खिलाफ तैयार किया होगा। ये चीज़ें वापस नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन अब बिहार में कंटिन्यू होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को जेल में बंद किया गया है, उन्हें अगर छोड़ा नहीं गया, उनके पर केस वापस नहीं लिए गए, तो वो आंदोलन करेंगे। और इधर इस बीच जो है नेहा बोरा भी पहुंच गई हैं पटना और सरकार को चेतावनी दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नेहा बोरा छात्रों के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थी। नेहा बोरा का वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें वो सरकार को चेतावनी देते नज़र आ रही थी। छात्रों के आंदोलन का नतीजा आपने देखा कि जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर और उसकी आग पटना तक पहुंची और पटना में बिहार बंद के दौरान काफ़ी बवाल हुआ। उसके पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था और बिहार के कई शहरों में जो है जमकर प्रदर्शन हुआ। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि जो भी छात्र हैं उनके खिलाफ जो भी केस हुए हैं और उन्हें जो पकड़ा गया है, अब तक अगर बात करें तो पटना में 100 से अधिक छात्रों को पकड़ लिया गया है, पूरे बिहार में लगभग 500 छात्रों को पकड़ा गया है। तो ऐसे में सरकार को चेतावनी दी है नेता प्रतिपक्ष ने। और दिल्ली से अब नेहा बोरा भी पटना पहुंच गई हैं। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो वामपंथी दल का एक स्टूडेंट विंग है CPIML का। और नेहा बोरा जो है जिनके जो काफ़ी इस आंदोलन के दौरान, छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी चर्चा, उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी थी। अब वो पटना पहुंची हैं। दरअसल पटना में जिस तरह से छात्रों को पकड़ा गया है, जेलों में डाला गया है, पटना के बेऊर जेल में भी छात्र बंद हैं, और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी आए थे छात्रों के आंदोलन के बीच में, तो उन पर भी केस दर्ज कर उन्हें भेजा गया है जेल। तो ऐसी स्थिति में नेहा बोरा ने पटना पहुंचते ही चेतावनी दे दी है सरकार को कि इन छात्रों को जल्द से जल्द छोड़े सरकार, नहीं तो जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो अब पटना में देखने को मिलेगा। क्या कह रही हैं नेहा बोरा, सुन लीजिए आप। क्या करें, आप पटना पहुंचे, जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव JP नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछन जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद कर दें। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनसे भी मिलेंगे और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत एक
वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो सब प्रोटेस्ट जायज़ हैं। आपने हमारे जायज़ प्रोटेस्ट की मांगें मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा, वरना वो प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहे थे वो बिहार में बिल्कुल अगर बिहार की बात की जाए तो पटना में ही 258 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल में भी यही स्थिति है, बहुत सारे छात्रों को वहां भी गिरफ्तार किया गया। कैसे देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी गिरफ्तारी हो रही है और किसी को रिहा नहीं किया जा रहा है। हम इसको बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन जो आपको आपके मंत्री से दिलवाना पड़ा, क्योंकि इस देश के छात्र और नौजवान सड़कों पे उतरे हुए थे और आपकी सरकार की इज्जत पे आ बनी थी, आपकी इज्जत पे आ बनी थी, प्रधानमंत्री की इज्जत पे आ बनी थी। अब ये एक डर का माहौल फैलाना और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा है, इसका बदला आप आम छात्रों से ले रहे हैं, ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल और असम जैसे राज्यों में, मुंबई में हम देखते हैं कि जो छात्र गिरफ्तार हैं उसमें अधिकतर छात्र मुस्लिम छात्र हैं। ये भी जो एक तरफा टारगेटिंग हो रही है, कम्युनल टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम स्टूडेंट्स की, ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। पटना में जो बंद हैं, सारण में बंद हैं, सिवान में बंद हैं, उन सब की रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार में ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सारे छात्र रिहा नहीं होते हैं। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको गोली मार दी गई थी। उस एसपी के बॉडीगार्ड को निलंबित भी किया है बिहार सरकार ने। क्या लगता है ये छोटी कार्रवाई है? देखिए, आप किसी बॉडीगार्ड को निलंबित करके ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कार्रवाई पूरी हुई है। गोली चलाने का ऑर्डर हायर अप से आता है, जिनसे ऑर्डर आता है उनकी जिम्मेदारी होती है। एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड करके आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंक्वायरी पूरी होगी, आपकी जवाबदेही पूरी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार आए हैं, अभिजीत दीपके ने भी कहा था कि बिहार जल्द आएंगे, कब बिहार में आंदोलन शुरू की जाएगी? अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है और जो प्रदर्शनकारी है उनको रिहा नहीं करती है तो बिहार में आंदोलन की ज़रूरत होगी। और वो आंदोलन सरकार ने खुद अपने खिलाफ तैयार किया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो छात्रों को इन्होंने बंद किया हुआ है वो आम छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिना मतलब के फर्जी मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं। एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और अगर ये चीज़ें वापस नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन अब बिहार में कंटिन्यू होगा। तो सुना आपने कि नेहा बोरा ने चेतावनी दे दी है पटना पहुंचते ही और कह दिया है कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, अपनी छात्र अपने हित के लिए मांग कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे। आपको बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें हटाया गया और उसके बाद नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो छात्रों की जो मांग थी वो पूरी हुई, सरकार को झुकना पड़ा। और नेहा बोरा ने एकदम स्पष्ट तौर पर पटना पहुंचते ही कह दिया है कि सरकार तुरंत उन छात्रों को रिहा करे जिन्हें पकड़कर जेल में बंद किया गया है। तो नेहा बोरा ने पटना पहुंचते ही अपने तेवर दिखा दिए हैं सरकार को। अब सम्राट सरकार आगे क्या करेगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।